मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बच्चों को छोड़ूंगी इसी उनकी दादी के घर पर, बच्चे जाएंगे अपनी दादी के घर पर और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जवेदा रुकी हुई है हॉस्पिटल के अंदर। रात में तो ना अहमद को रुकाया था, अहमद था रात में, पूरी रात अहमद रुका हुआ था। फिर इसके बाद जवेदा को भेज दिया, जवेदा रुकी हुई है। अब मैं 2:30 बज रहे मैं निकल रही हूँ घर से और हॉस्पिटल में जाती हूँ। फिर जाके देखती हूँ मम्मी कैसी है, फिर आप लोगों को सारी अपडेट देती हूँ। मम्मी को खाना खिलाने लेके आई, खिचड़ी और दही थी और ये पानी आबे ज़मज़म का लेकर आई थी और मम्मी बस सिलो सिलो खा रही थी। तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं थी मम्मी की, एक एक चम्मच कितनी देर में खा रही थी, खाया ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने बोला जितना हो सके आप लोग नरम ग़िज़ा खिलाओ, तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी कि मम्मी नरम नरम खाए। बस बैठी थी, फिर इस तरीके से मम्मी ने बस थोड़ा सा छोड़ दिया, बोला मुझे नहीं खाना है। फिर मैंने छोड़ दिया और मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बात ही नहीं कर रही थी, सही मायनों में ऐसी बात कर रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है मम्मी की। आप लोग सब दुआ करो कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। बस ये आ गई आयशू, ये आ गया आमिर, मम्मी से मिलने के लिए करके आए थे ये लोग। फिर इसके बाद ये लोग बैठे हुए थे, हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। आयशू गई मम्मी के पास, थोड़ा सा इससे मम्मी के साथ वीडियो बनाई, तो मम्मी से थोड़ी बहुत बातें कर रही। फिर आई फ़ातिमा फूफी की मैंने थोड़ी वीडियो बनाई और फिर फ़ातिमा फूफी बाहर खड़ी हुई थी और आमिर, ये देखे फ़ातिमा फूफी रो रही थी, मिलकर आई थी तो बस टेंशन हो गई थी। ये आमिर के भाई है, ये भी आए थे मिलने। ये ज़ुबैर है, ज़ुबैर गया मिलने के लिए करके, तो ज़ुबैर से तो भाई बहुत गपशप लगा रही थी और ऐसी हंसी आ रही थी ज़ुबैर से तो मिलकर, भाई पूछो ही मत। ज़ुबैर को देखकर तो हद से ज़्यादा खुश हो गई, बहुत खुश हो गई ज़ुबैर से मिलकर, बहुत ज़्यादा ज़ुबैर से खुशी। और ज़ुबैर इधर उधर की बातें करके मम्मी को हंसाने की ही कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद मैं बाहर आ गई और फिर ये यहाँ पे जुल्फ़कार अंकल आए हुए थे मिलने के लिए मम्मी से, तो वो सलमान को वॉइस करके बोल रहे थे भाई अपनी मम्मी से मिलने चले जाओ। फिर ये फ़िरोज़ा आपी है, ये मम्मी के पास आई, ये मम्मी से मिल रही थी, तो भाई फ़िरोज़ा आपी से भी हंस हंस के बातें कर रही थी, क्योंकि भाई खुशी है, बहन है, भाई बहन तो बहन होती है। फिर भाई नीचे आ गए मेरे देवर, फिर उसको थोड़ी आ रही थी शर्म। फिर ये मेरी सास है, भाई मेरी सास हर टाइम पे खड़ी हो जाती है माशाल्लाह। फिर इसके बाद ये देखें ना मम्मी के पास आई, मम्मी का ब्लड लेने के लिए करके, क्योंकि अम्मा ने कहा ब्लड मैं दूंगा, तो मैंने कहा चलो मैं मम्मी का सैंपल लेके आती हूँ। तो फिर मैं मम्मी का सैंपल लेने के लिए ऊपर आई, तो फिर इसने दिया ब्लड के लेकर के नीचे लेके आना था। फिर मम्मी ने कहा मुझे दानिश से बात करनी है, तो मैं दानिश को वीडियो कॉल पे बात करवा रही थी मम्मी से। तो थोड़ी बहुत इसने दानिश ने मम्मी को देखा, बात करी, बस यही, बस थोड़ी बहुत ही करा सकी, ज़्यादा आवाज़ तो जा ही नहीं सक रही थी दानिश की, क्योंकि आवाज़ बंद रखनी पड़ती थी कि मोबाइल अलाउ ही नहीं था, बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं था, तो इस वजह से मैंने आवाज़ रखी थी बंद। बस मम्मी इसको देख रही थी, बोला मुझे सिर्फ दिखा दे इसको। तो बस फिर यहाँ वहाँ की बातें। फिर ये डॉक्टर थी, डॉक्टर को मम्मी बोलती है मुझे जूस पीना है, जूस पीने दो। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई मैं जूस तो पीने दूँगी नहीं, बहुत मुश्किल से तबीयत सेट हुई है, जूस नहीं पीने दूँगी। दिखा रही है कि देखो शुगर कितनी है आपको। तो बस भाई फिर मैं आ गई ब्लड बैंक में, वहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भाई आमिर या अम्माद को बोलूँ ब्लड दे दे, तो अम्माद यहाँ पे साइन वाइन करने के लिए आया हुआ था। ऐसे तो अब आमिर ने बोला मैं ही ब्लड दे देता हूँ, मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है, बस अम्माद दे देगा बस बहुत है, क्योंकि आमिर की बीच में तबीयत सेट नहीं थी इस वजह से। फिर ये अम्माद दे रहा है ब्लड, इसका भी सैंपल चेक होगा। फिर भाई बाहर आ गई, बाहर आमिर बैठा हुआ था, ये मेरा लाडला बेटा मेरा राजू। फिर इसके बाद मैंने मम्मी को ये वापस गई खिचड़ी वगैरह खिलाने के लिए करके, फिर मैंने मम्मी को ये अंडे खिलाए, तो ये मम्मी ने अंडे वगैरह खाए, वो भी ज़्यादा नहीं खा सकी, थोड़ी दही खिचड़ी खाई, थोड़ा अंडा खाया। फिर इसके बाद ये आया सलमान मिलने मम्मी से, ये भी बस 5-10 मिनट मिल सका। फिर हमने नीचे चाय पराठा खाया और पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं था। चले भाई मैं आ गई हूँ घर पर और 1 बज रहा है, मैं घर आई। फिर घर पर आकर मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग को भी एंड कर दूँ। तो आज ये लोग सब आए थे, मेरे ससुराल वाले भी। सुबह सुबह तो मेरे जेठ और जेठानी आ गए थे, तो उस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में थी ही नहीं, घर पर थी, क्योंकि आज सुबह में 8 बजे जवेरिया चली गई थी। तो जवेरिया थी हॉस्पिटल में 8 बजे से, रात में अहमद रुका हुआ था, इसके बाद जवेरिया चली गई थी, फिर जवेरिया रुकी हुई थी। ये देखो मेरी लाडो रानी, ये मेरे को बातें करने देगी लाडो रानी, ये देखो कहाँ के बेटी। सबर पहले इसको दिखा, चलो भाई दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैडम ने कमीज़ नहीं पहनी हुई है, तो भाई फिर अभी अच्छा नहीं लगता ना, हमारी प्यारी सी मुन्नी को हम नंगा पुंगा दिखा दे। तो चलो बहरहाल अब ये मेरी बच्ची तो लेटी हुई है यहाँ पर, इसको बस ये है कि मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मेरे साथ साथ यहाँ पर आ जाती है। तो फिर अब है ना, फिर इसके बाद जवेरिया थी वहाँ पर,
और मैं फिर 3 साढ़े 3 बजे पहुंची थी। फिर मैंने 5 साढ़े 5 बजे आयशू आई थी, तो मैंने आयशा के साथ जवेरिया को घर भेज दिया था। और फिर हम सब मिलने के लिए आए थे, आयशा की जेठ जेठानी वगैरह। फ़िरोज़ा आपी आई थी, फ़िरोज़ा आपी के बच्चे आए थे, उनके शौहर आए थे, मेरी पुप्पी आई थी, और ना ज़ुबैर आया था मिलने के लिए करके, सलमान आया था। तो बस भाई ये लोग सब आए थे, मेरी सास ससुराल वाले भी सब आए थे, मेरे देवर वेवर सब आए थे। दोनों देवर आए थे, मेरी देरानी आई थी, मेरी सास आई थी, सब आए थे मिलने। और ना दानिश की बेटी भी आई थी, उसकी बीवी तो बोल नहीं सकते, डिवोर्स हो गया है बहरहाल। तो बस वो भी आई थी, सदफ़ भी आई थी, उसके माँ बाप आए थे। तो बहरहाल उनको मिलने तो नहीं दिया, मगर जो जो आया था मुझे बहुत खुशी हुई उनके आने की। सदफ़ की भी आने की खुशी है, उसके बच्चों उसकी बेटी की भी आने की खुशी है। बहरहाल मुलाकात नहीं हो सकी उसकी बेटी से, क्योंकि उसकी बेटी नीचे थी और मैं मम्मी को नीचे छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि ऊपर ही रहना ज़रूरी होता है। तो फिर मैं नीचे नहीं गई बहरहाल उसकी बेटी से मिलने के लिए करके। ज़िंदगी रही तो मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी बेटी से भी। बहरहाल ये लोग इतना दूर से आए मिलने, ठीक है, खारा दर से भी मिलने के लिए आए ये लोग। तो मुझे खुशी है, और मेरी खाला की भी मुझे बहुत खुशी है, वो मिलने के लिए आई अपनी बहन से। और फिर मेरी पुप्पी आई इतनी दूर से। मेरी बड़ी पुप्पी इस वजह से नहीं आ सकी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बेचारी चल भी नहीं सकती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात कर ली। मेरी चाची की भी तबीयत सही रहती नहीं है, उन्होंने भी मुझसे फ़ोन पे बात कर ली। जो नहीं आया मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। हाँ, जो आए उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके आने का। और बस आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखना, सब दुआओं में याद रखना, ख़ास दुआओं में याद रखना सब। बस आप लोग सब दुआओं में याद रखना, क्योंकि मम्मी को अभी सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब दुआ करना कि बस मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर आ जाए। कल सुबह 11 बजे से 11:30 के करीब मम्मी का ऑपरेशन है। 11 बजे का डॉक्टर ने टाइम दिया है, हो सकता है कि 11:30 भी बच जाए। तो बस 11 से 11:30 के करीब ऑपरेशन है, आप लोग सब दुआ करना। और फ़िरोज़ा भी आई थी, तो ये मम्मी को एनवलप दे के गई है, ये देख सकते हो, ये फ़िरोज़ा ने एनवलप दिया है। बहुत मना करा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी ही अंदर आईसीयू रूम में, तो इस एनवलप का मैं क्या करूं। जिसके लिए देके गई है वही आईसीयू रूम में, मगर उन्होंने फिर भी मुझे दिया। मुझे बोला रख ले, जब तेरी मम्मी सही हो जाए तब तू दे देना। तो बस ये मैंने एनवलप रख दिया है, इंशाल्लाह जब मम्मी सही होगी तब ये उनकी अमानत है मेरे पास, इंशाल्लाह मैं दे दूँगी मेरी मम्मी को। आप लोग सब दुआ करना कि बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।